कोविड-19 पैंडेमिक जब 2 साल तक भारत में रहा तो उसने बहुत ज़्यादा हमें परेशान करा। लॉकडाउन के कारण हम घर पे रहे, हम रोते रहे कि स्कूल कब जाएंगे, ऑफिसेस कब जाएंगे, लॉकडाउन कब ख़त्म होगा, हम घूमने कब जाएंगे। लेकिन फाइनली भगवान ने हमारी सुनी और 2022 के स्टार्टिंग में कोरोना खत्म होते हुए दिखा। 2022 से 23 तो हमने आराम से निकाल लिया, लेकिन एक सवाल सबके मन में जब उठा 2023 जब चालू हुआ था कि क्या 2023 साल वैसे ही जाएगा जैसे 2022 से 23 गया। लेकिन बहुत सवाल में ना हमारे अड़चने आई। जैसे अभी आप सबको पता ही होगा, न्यूज़ अगर आप देखते हो तो, नहीं देखते हो वो मेरी गलती नहीं है, H3N2 एक फ्लू, एक इन्फ्लुएंजा। अब ये फ्लू और इन्फ्लुएंजा क्या है, आपके मन में सवाल आया होगा, लेकिन चिंता ना करें, आज हम आपके सारे सवालों का जवाब देंगे। एक फ्लू क्या होता है, एक इन्फ्लुएंजा क्या होता है, और भी बहुत कुछ H3N2 के बारे में हम जानेंगे कि क्या पूरी ज़िंदगी भर हमें मास्क पहनना पड़ेगा, क्या हम कभी खुली हवा में सांस ले पाएंगे, क्या ऐसे ही नए नए वायरसेस, क्या ऐसे ही नए नए फ्लूज आते रहेंगे। H3N2 क्या है, उसके सिम्टम्स क्या है, उसके सिम्टम्स क्या है और उससे बचा कैसे जा सकता है, और सबसे बड़ी बात, ये किसके लिए घातक है और कितना घातक है। इन सारे सवालों के जवाब हम आज देंगे आपको हमारी इस वीडियो में। हम बात नहीं करते हैं किसी भी मिथ की, हम किसी भी र्यूमर पे बात नहीं करते हैं, हम सिर्फ फैक्ट्स पे बात करते हैं। तभी हमारी इस सीरीज का नाम है नो र्यूमर नो मिथ ओनली फैक्ट। और एक और नए एपिसोड में हम आप सभी के सामने आ चुके हैं। तो आज हम जाने वाले हैं फिर से बड़े दिनों के बाद माइक्रोबायोलॉजी की दुनिया में। चलिए चलते हैं और अपनी सीट बेल्ट बांध लो। फरवरी से मार्च के बीच का जो सीज़न होता है उसे हम फ्लू सीज़न कहते हैं। हर साल ये फ्लू सीज़न में सर्दी, खांसी, जुकाम, ये नॉर्मल सी प्रॉब्लम्स होती है जो हमें फेस करनी पड़ती है। फरवरी में सुना होगा, आम तौर की बात है, बहुत ज़्यादा सुनने को मिलती है, कॉमन है कि आपको सर्दी लग जाएगी इस मौसम में, अपना ख्याल रखो। क्योंकि लोगों को लगती है गर्मी, वो पंखा चला देते हैं, पर थोड़े दिन बाद उन्हें लगती है ठंड, फिर वो पंखा बंद करते हैं। तो ये जो सडन शिफ्ट आता है, ये मौसम होता है बीमारी का, इसे कहते हैं फ्लू या इन्फ्लुएंजा का सीज़न। लेकिन इस साल का जो फ्लू सीज़न है वो बहुत ज़्यादा अलग है। नॉर्मली लोगों को सर्दी खांसी होती थी तो वो 4 या 5 दिन में ठीक हो जाती थी, लेकिन इस बार जिन लोगों को सर्दी या खांसी हो रही है उन्हें आईसीयू तक जाने की नौबत आ गई है। यानी ये बात कितनी बड़ी हो गई है। अब आप लोग सोचोगे कि हम रह रहे हैं सेम इन्वायरमेंट में हैं, इंडिया में ही रह रहे हैं, तो ऐसा क्या हुआ जिससे एकदम से पूरी बात की कायापलट हो गई। तो देखा जाए तो हमारे आसमान में, इन्वायरमेंट में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, हमें पता है, और उसमें से ही एक वायरस, एक इन्फ्लुएंजा, एक फ्लू H3N2 हमारे ऊपर कहर बरसा रहा है। अगर हम इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की माने, ICMR की, तो उनके अनुसार ये सारा जो काम हो रहा है इस साल के फ्लू सीजन का, जिससे लोगों को आईसीयू में जाना पड़ रहा है, वो H3N2 वायरस के कारण हो रहा है। H3N2 क्या है, ये कौन सा नया बवाल है। अब जैसे कोविड-19 आपने सुना था, एक वायरस है, वायरस ये होता है, वायरस वो होता है, वैसे ही एक और माइक्रोबायोलॉजी की चीज़ होती है इन्फ्लुएंजा, एक और माइक्रोबायोलॉजी की चीज़ होती है फ्लू। तो ये जो H3N2 है, ये इन्फ्लुएंजा ए का सब। अब आप बोलोगे इन्फ्लुएंजा ए क्या है, इसमें भी ABCD, चिंता ना करो, आगे हम इसी की बात करेंगे। ठीक है, अब हम जानेंगे कि इन्फ्लुएंजा क्या होता है, क्योंकि उससे ही हमारे आगे के डाउट्स सॉल्व होंगे। इन्फ्लुएंजा क्या होता है, एक वायरस जब हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट कर देता है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट क्या होता है, हमारा जो नोज होता है, नेक होता है और लंग्स होते हैं, इस पूरे सिस्टम को रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। आपने पढ़ा होगा, जब इनहेल करते हैं तो वो विंड पाइप से जाता है लंग्स में, वहाँ पे एयर नोड्स होते हैं, वो सारा जो प्रोसेस है उसे हम रेस्पिरेटरी सिस्टम या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कहते हैं। ये पूरा ट्रैक्ट जिसमें काम हो रहा होता है। जब एक वायरस उसे इन्फेक्ट कर देता है या एक वायरस उसे संक्रमित कर देता है तो उसे हम इन्फ्लुएंजा कहते हैं, जिससे उसके जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है हमारी बॉडी का, उस पर बहुत प्रभाव पड़ता है, बहुत इफेक्ट पड़ता है। तभी जो ये H3N2 इन्फ्लुएंजा फैल रहा है, इससे बहुत इफेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि ये एक इन्फ्लुएंजा ए का सब टाइप है। इन्फ्लुएंजा ए क्या है वो हम आगे जानेंगे। आगे की बात करें तो एक जनरल नॉलेज के, हम आपसे नॉर्मल बातें करते हैं, फैक्ट्स बताते हैं आपको, ठीक है। साल 1892 में जर्मनी के बैक्टीरियोलॉजिस्ट रिचर्ड फीवर ने फ्लू के मरीजों पर रिसर्च करी। यानी उन्होंने फ्लू के मरीजों पर रिसर्च करी और उन्होंने बताया कि हम फ्लू पे क्या रिसर्च कर रहे हैं, फ्लू होता क्या है, फ्लू होता क्यों है, और सब कुछ उन्होंने इसके बारे में जानकारी हमें प्रोवाइड करी। यानी हम उन्हें बहुत थैंक्स दे सकते हैं, क्योंकि उन्हीं के कारण आज हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है।
आगे की बात करें तो उन्होंने फ्लू संक्रमित मरीज की नाक से एक जीवाणु यानी एक सेल निकाला जिसे बेसिलस इन्फ्लुएंजा का नाम दिया गया। फीवर ने यानी उन्होंने दावा किया कि इंसानों में फ्लू के लिए यही इन्फ्लुएंजा वायरस जिम्मेदार है। इससे पहले फ्लू को बैक्टीरियल इन्फेक्शन माना जाता था। अब आपने इन्फ्लुएंजा जान लिया, तो अब आप उसके बारे में और ज़्यादा जानने वाले हो, क्योंकि अब मैं आपको उनके 4 टाइप्स के बारे में बताऊंगा। हाँ, सिंपल बात है, साइंस में अगर आप जाओगे तो हर चीज़ का कुछ ना कुछ टाइप्स निकलेंगे, क्लासिफिकेशन निकलेगी। साइंस है ना, माइक्रोबायोलॉजी है। इन्फ्लुएंजा लगता छोटा है, वायरस भी बहुत छोटा होता है। मैंने जैसे कि बताया, सेल बहुत छोटा होता है, वायरस बहुत छोटे होते हैं। ये सारे सूक्ष्म जीव होते हैं, यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो इन्फ्लुएंजा के भी अभी तक की रिसर्च के हिसाब से 4 टाइप्स होते हैं हमारी बॉडी में जो पाए जाते हैं, A, B, C, D। इनमें से 3 बहुत ज़्यादा अलग हैं और D वाला अलग केस है। ABC की बात करूँ, काउंटिंग अल्फ़ाबेट्स नहीं सिखा रहा मैं, पहले बता रहा हूँ। इन्फ्लुएंजा A, ये जो होता है एक सीजनल फ्लू है, यानी सीजन के साथ इफेक्ट करता है। जो अभी चल रहा है ये अभी का सिनेरियो कनेक्ट करेगा। याद करना फ्लैशबैक में जाके कि इन्फ्लुएंजा ए हमने एक बार डिस्कस किया था, H3N2 वायरस इन्फ्लुएंजा ए का ही सब टाइप है। अब आप जानोगे कि क्यों इस समय इतना खतरा बढ़ रहा है। इन्फ्लुएंजा ए सबसे ज़्यादा खतरनाक और सबसे ज़्यादा गंभीर वाला इन्फ्लुएंजा है। कैसे? जैसे H3N2 है, आप देख रहे हो कि उससे खांसी जुकाम हो रहा है, सिंपल नॉर्मल बीमारियां हो रही हैं, लेकिन इससे इफेक्ट जो हो रहा है वो सीधा आईसीयू का हो रहा है। यानी जो अगर मेरे खांसी हुई और मेरे H3N2 है तो मेरे को सीधा आईसीयू जाना पड़ रहा है, यानी ये इन्फ्लुएंजा ए का टाइप है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है। इन्फ्लुएंजा बी की बात करें, उससे थोड़ा कम, वो सबसे ऊंचा, इन्फ्लुएंजा बी उससे नीचे। इन्फ्लुएंजा बी में क्या है, वो थोड़ा कम संक्रमित करता है इससे और बच्चों को ज़्यादा इफेक्ट करता है। इन्फ्लुएंजा बी वो चीज़ है। इन्फ्लुएंजा सी की बात करें, सबसे कमज़ोर, सबसे कम गंभीर, सबसे मतलब वीक जैसे आप कहोगे, इन्फ्लुएंजा सी है। और इन्फ्लुएंजा डी जो अलग टाइप हो गया, इन्फ्लुएंजा डी जानवरों को इफेक्ट करता है, मवेशियों को इफेक्ट करता है, मवेशी यानी जानवर। तो इन्फ्लुएंजा के भी 4 टाइप्स आपने समझे। जैसे कि बताया पहले कि इन्फ्लुएंजा फैलने में मौसम, जोन और ह्यूमिडिटी का सबसे ज़्यादा असर होता है। अब आपको पता होगा, जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने बात करी थी कि फरवरी से मार्च और जो ह्यूमिडिटी वाला मौसम होता है मानसून के बाद, जब हम गर्मी से सर्दी पे शिफ्ट हो रहे होते हैं, उस समय इन्फ्लुएंजा सबसे ज़्यादा फैलता है। क्योंकि इन्फ्लुएंजा को क्या चाहिए, हम शिफ्ट करें एकदम से सीजन से, कभी हमें गर्मी लगे कभी हमें सर्दी लगे, हमारी बॉडी उसके हिसाब से अडेप्ट ना कर पाए, जिस कारण से हमारी बॉडी इम्यूनिटी से कमज़ोर हो जाए। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ कि ये इस साल इतना क्यों फैल रहा है, तो मेदांता के एक डॉक्टर हैं, रेस्पिरेटरी एंड स्लीप मेडिसिन के अध्यक्ष डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, उनके अनुसार इन्फ्लुएंजा वायरस H3N2 हर साल फरवरी मार्च में फैलता है। ये वायरस समय के साथ म्यूटेट होता है, यानी हर साल ये अपने आप को चेंज करता है। आपको याद होगा कि जब हमने कोविड-19 देखा था, हर साल न्यूज़ में आता था थोड़े थोड़े दिनों में, थोड़े थोड़े महीनों के अंतराल में, कि इसने अपने आप को इतना म्यूटेट कर लिया, 15 गुना ज़्यादा फैलेगा, 20 गुना ज़्यादा फैलेगा। वो भी बैकग्राउंड म्यूजिक न्यूज़ चैनल वालों को आप देखते थे कैसा होता था कि जैसे बम फट गए, इधर उधर वो हो गया। वो बात अलग है, लेकिन वायरस की एक खास बात होती है कि वो अपने आप को म्यूटेट, अपने आप में बदलाव करता रहता है। बाकी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में ये नहीं होता। वायरस बहुत अलग है बाकी से। वायरस नॉन लिविंग और लिविंग दोनों की तरह हरकतें कर सकता है। उसके पास कैपेसिटी, मतलब वो ऐसा अपने आप को दिखाता है कि कोई उसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा जब तक वो किसी होस्ट सेल, किसी लिविंग सेल को इन्फेक्ट ना कर दे। खैर ये भी अलग बात है, हमने इस वायरस और इसके बारे में बात करी थी एक वीडियो में, उसका लिंक नीचे दे दूंगा मैं आपको। तो H3N2 हर साल मार्च और फरवरी के बीच, फरवरी और मार्च के बीच फैलता है। ये वायरस समय के साथ म्यूटेट होता है और इसे मेडिकल की भाषा में एंटीजेनिक ड्रिफ्ट कहते हैं। भारत में हर साल मौसमी सीजनल इन्फ्लुएंजा 2 बार तेजी से फैलने लगता है। पहला जनवरी से मार्च तक, जब हम सर्दी से गर्मी की तरफ शिफ्ट करते हैं, और दूसरा मॉनसून के समय, जब हम एकदम से, आपको पता होगा सितंबर, देखो मॉनसून की ना डेट फिक्स्ड है, होती नहीं है, कभी जल्दी आ जाता है कभी लेट आ जाता है। तो अगर मान के चले सर्दियाँ अगर देखी जाए तो अक्टूबर के बाद ही स्टार्ट होती है। तो वो जो बीच का अक्टूबर वाला सीजन होता है, अक्टूबर हीट वाला सीजन, जब बहुत गर्मी लगती है हमें एकदम से, तो उस सीजन में इन्फ्लुएंजा फिर से फैलता है, 2 बार फैलता है टोटल इन्फ्लुएंजा। ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर की वजह से इन्फ्लुएंजा वायरस तेजी से खुद को म्यूटेट करता रहता है। उसके पास कैपेसिटी अपने आप को म्यूटेट करने की, क्योंकि हमें याद रखना होगा इन्फ्लुएंजा कुछ और नहीं है, लेकिन एक सिंपल सा वायरस है जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को हमला करता है। समझिए, बहुत सिंपल सी बात है, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है इन दोनों में।
देखा जाए कि ब्राज़ील जो सारे सदर्न हेमिस्फीयर वाले देश हैं वहाँ पे ये अलग समय पे फैलता है, क्योंकि आपको लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स का कंसेप्ट पता होगा, आपने पढ़ा होगा स्टार्टिंग में। ठीक है, अब हमें पता है कि माइक्रोबायोलॉजी में अगर हम कभी भी किसी बीमारी की बात करते हैं, हमें उसकी 3-4 चीज़ें जाननी होती है। सिम्टम्स, क्योर, ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन। ये सारी चीज़ें हमें जाननी चाहिए, तभी हमें कह सकते हैं कि हमने एक पूरे वायरस पे डिटेल स्टडी करी है, एक बीमारी पे डिटेल स्टडी करी है। तो सिम्टम्स क्या हैं? सिंपल आप लोग बोलोगे कि रिपीट कर रहा हूँ, तो सिम्टम्स इसके वही फ्लू जैसे हैं, खांसी, जुखाम, नाक बहना, वॉमिटिंग होना, और बहुत सारी जो नॉर्मल आपको फीवर में प्रॉब्लम्स लग जाती है ना, ये बस वही है, शरीर में दर्द होना और बुखार आना। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ठंड लगना, डेंगू का सिम्टम एक उठा के इधर डाल दिया, यानी सारे सिम्टम्स मिला के ना इसके बहुत ज़्यादा वैसे मिक्सचर है बहुत सारी बीमारियों के। तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी जो हमने बात करी थी स्टार्टिंग में, उनके मुताबिक आमतौर पर इन्फ्लुएंजा के सीजनल वायरल की तरह लक्षण होते हैं। जो वायरल फीवर आपका फैलता है ना, उसकी तरह ही इसके लक्षण होते हैं। तो आपने बहुत बार सुना होगा, ये रेगुलर आप जो दिनचर्या में अपनी देखते होंगे कि ये खबर आ गई कि ये जो मौसम चल रहा है इसमें बहुत लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं। इसी समय क्यों कोविड के केसेस स्पाइक मारते हैं। अभी आपने सुना होगा कि भारत में कोविड के केसेस स्पाइक मार रहे हैं ना, तो ये समय ऐसा होता है जब हमारी बॉडी एक सीजन को छोड़ के नए सीजन की तरफ आ रही है। ये बहुत सिंपल सी बात है, आई होप आपको समझ आ गई होगी। तो ठीक है, आप सब बोलोगे यार मुद्दे की बात पे बात कर कि H3N2 वायरस कितना ज़्यादा खतरनाक है। ठीक है, आ रहा हूँ उस बात पे। एक वीडियो को बनाना होता है ताकि आप लोग इधर तक बने रहो, वरना आप लोग छोड़ के भाग जाते हो आधी वीडियो ही। ठीक है, H3N2 यानी इन्फ्लुएंजा हमने बात करी है। H3N2 वायरस बहुत फैल रहा है, बहुत गंभीर है, लेकिन कितना गंभीर है? हमने कोरोना में बात करी थी कि इसका डेथ रेट इतना है, ज़्यादा लोग नहीं मरते, संक्रमण रेट ज़्यादा इस वेरिएंट का ऐसा है। तो इसका क्या हाल है? जैसा कि मैंने कहा कि इन्फ्लुएंजा का जो ये वाला है H3N2, इसके हर साल केसेस आते हैं, हर साल केसेस आते हैं, लेकिन इस साल 2 से 3 गुना ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। आप लोग बोलोगे इस साल में क्या ऐसा स्पेशल है जो इसको इतना अट्रैक्शन मिल रहा है? सिंपल बात है, 2 साल हमने लॉकडाउन में बिताए हैं। जिनको कोरोना हुआ होगा उनकी बॉडी कह सकते हैं कि इतनी ज़्यादा इम्यून नहीं हुई होगी बाकी बीमारियों से, उनका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ही तो वीक हुआ होगा। कोविड-19 क्या था? लंग्स पे इफेक्ट करता था, और सारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट वाला रीजन, तभी तो आपकी नाक में डाल के टेस्ट करते थे, वो जो सारे टेस्ट होते थे। ठीक है, तो तभी उसके बाद से लोगों को बहुत ज़्यादा इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आने लग गई हैं जब से कोविड-19 हुआ है। मतलब आप समझो कि एक बीमारी के कारण हमारी बॉडी ने दूसरी बीमारी को और न्योता दे दिया है। तो आप बहुत एक थोड़ी सी गंभीर की बात है। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि ये वैसी बात नहीं है कि आप इसका हाइप बना दो, और ये वैसी भी बात नहीं है कि इसे प्यार से समझा के शांत कर दो। ये बीच की बात है। अगर आपने इसे ज़्यादा ही गंभीर ले लिया तो आप तो घर पे ही रहोगे, हाय बाहर नहीं जाना, H3N2 फैल रहा है। और अगर आपने ज़्यादा ही प्यार से ले लिया तो आप बाहर ही रहोगे, कुछ नहीं होता H3N2। लेकिन बीच का है, आपको जाना है बाहर, रोकना नहीं है, लेकिन मास्क पहन के। ठीक है, तो ये जो H3N2 है इस साल बहुत ज़्यादा लोगों को इन्फेक्ट कर रहा है, और उनमें से 5% लोगों को ICU में जाना पड़ रहा है। थोड़ा सा रेट इसका ज़्यादा है, लोगों को परेशानी हो रही है, डेथ रेट थोड़ा सा कम है, यानी बहुत ये बीच का, मैंने कहा ना जैसे कि बीच का वायरस है। ज़्यादातर ये इफेक्ट कर रहा है 15 साल से कम और 50 साल से ज़्यादा के लोगों को, यानी टीनेजर्स, जो सारे बच्चे हो गए और टीनेजर्स, और बुज़ुर्गों को। फिर से वही कोविड वाली हरकत इसने रिपीट कर दी अपने पास। उसके बाद इन्फ्लुएंजा की कोई दवाई नहीं होती, फ्लू की आपने कभी दवाई नहीं सुनी होगी। एंटीवायरल दवा और लक्षणों के इलाज के लिए डॉक्टर दवा लिखते हैं, लेकिन वो दवा वैक्सीन का काम नहीं कर सकती। दवा तो बस उस बीमारी को शांत करने का काम करती है। जैसे कोविड-19 की वैक्सीन बनी थी, लेकिन उसके अलावा उसकी काफ़ी सारी दवाइयाँ भी बनी थी ताकि वो वायरस आपको इतना ना हार्म करे, आपकी बॉडी में वो उसके खिलाफ इम्यूनिटी बना दे, इसलिए दवाइयाँ बनती हैं। मान लीजिए कि आप सभी को बुखार है जो होना और उल्टी हो रही है, तो डॉक्टर आपको दवा दे देगा, लेकिन कंट्रोल करने की दवा देगा, ख़त्म करने की दवा कुछ नहीं होती। इन्फ्लुएंजा, फ्लूज, इनकी दवा नहीं आती ख़त्म करने की, क्योंकि पकड़ में नहीं आ सकते, अपने आप 1 सेकंड में म्यूटेट कर रहे हैं, फिर म्यूटेट करा, फिर म्यूटेट करा। वायरसेस का काम यही होता है, अपने आप को म्यूटेट करना, बदलाव लाना, चेंजेस लाना और इन्वायरमेंट के साथ
चेंज होते रहना। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के मुताबिक कोई भी दवा डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं लें। बहुत लोग होते हैं सोचते हैं कि हम तो घरेलू उपाय से अपने आप को ठीक कर लेंगे। हमें पता है कि हम जाएंगे केमिस्ट के पास खुद से बिना डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन के कि हमें ये वाली दवाई दे दो, उनसे पूछ लेंगे, लेकिन डॉक्टर की सलाह के बिना कोई दवाई मत लेना, बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। हमें अपनी नॉर्मल लाइफ को कंटिन्यू करना है, लेकिन उसके लिए आपको भी अपनी तरफ से प्रिवेंशन करने पड़ेंगे। आपको पता है ना, आपने सुना होगा कि आप अगर अपनी तरफ से प्रिवेंशन रखते रहो ना तो वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि फिर बहुत समय लग सकता है कि बीमारी को ख़त्म होने में। आपने कोविड के टाइम ही देख लिया था। तो इससे बचने के लिए सरकार ने, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक एडवाइजरी जारी करी है, एक डॉक्यूमेंट दिया है, एक रूल्स दिए हैं कि क्या करना है और क्या नहीं हमारे सारे स्टेट्स को, सारी यूटीज़ को, यूनियन टेरिटरीज़ को। तो क्या करना है, लक्षण महसूस होते ही थोड़ी थोड़ी देर में साबुन से हाथ धोते रहना है। खांसने से पहले नाक और मुंह को ढक लेना है। पानी और लिक्विड खूब पीना है। नाक और आँख छूने से पहले परहेज करना है और बुखार और सिर दर्द में सिर्फ पैरासीटामोल दवा लेनी है। तो बस आप सबको यही बताना था। एक एडिनो वायरस भी है जो वेस्ट बंगाल में फैल रहा है, उससे रिलेटेड भी एडवाइजरी जारी करी है। यानी एक समय पे हमारे भारत को 5 चीज़ों का अटैक मिल रहा है। तो इन सारे वायरसेस से रिलेटेड हमारे भारत में स्पाइक आ रहा है। आप सेफ्टी रखो, अपना ध्यान रखो, बाहर जाओ तो मास्क पहनो, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन, अपनी पर्सनल हाइजीन और ये सारी जो चीज़ें नॉर्मल आपको पता है ये सब मेंटेन करनी पड़ेगी, वरना वापस लॉकडाउन देखना पड़ेगा और हमारा भारत और पीछे हो जाएगा डेवलपमेंट में, जो किसी को नहीं देखना। तो आई होप आपको H3N2 के बारे में बहुत समझ आ गया होगा। हम भी थक गए हैं, एक्चुअली गर्मी में वीडियो बनाना आसान काम नहीं होता। तो इस वीडियो को हमारी मेहनत के लिए प्लीज़ लाइक दे दो, शेयर कर दो ताकि आपके दोस्तों को पता लग जाए, और सब्सक्राइब भी कर देना हमारे चैनल को। तब तक के लिए मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में। घर पे रहो, सुरक्षित रहो, H3N2 से बचते रहो। तब तक के लिए बाय बाय।